मुझे छोड़ के जा चुकी है। तो तोते की आंखों में आंसू भर आए और तोते ने माता सीता को श्राप दे दिया कि सीता, तुम्हारे कारण मेरी पत्नी गर्भ अवस्था में मुझसे दूर हुई है, इसलिए हम भी तुम्हें श्राप देते कि तुम भी अपने पति से गर्भ अवस्था में दूर हो जाओगे। ये श्राप माता सीता को लगा हुआ था, इसलिए माता सीता को गर्भ अवस्था में दूर होना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया से कहते कि दाऊ भैया, इसलिए इस धोबी का वध मैं करूंगा, आप नहीं। ये बात त्रेता युग में तो मैंने इसे मार नहीं पाया मर्यादा के कारण, लेकिन अब मैंने कोई मर्यादा की चादर नहीं पहनी, इसलिए मैं इसका वध करूंगा। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाथ ने दियो तमाचा की, लौट गया फिर भूमि पर, गयो अमर दुर्नीच। भगवान ने धोबी का वध किया। धोबी का वध करने के बाद आगे बढ़े, उन्हें जाकर के कुब्जा मिली। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, जिन्हें कुबड़ी कहते थे। कुब्जा जिनकी चिड़ मथुरा नगरिया में सुंदरी अगर उनसे कोई कह देता तो वो चिढ़ जाती थी। भगवान ने कहा, सुंदरी कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा चिढ़ जाती है। कुब्जा ने कहा, मैं क्यों सुंदर? अरे तू सुंदर, तेरा भैया सुंदर, तेरी बहन सुंदर, तेरा बाप सुंदर, तेरी माँ सुंदर। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया बस माँ बाप तक कहलवा ली। तो भगवान श्याम सुंदर ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया इसमें कुब्जा ने गलत क्या कहा? अरे मेरे जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ सुंदर नहीं तो कैसी है? आपके जैसा भाई मेरा साथ देने वाला हो, वो भाई सुंदर नहीं तो कैसा है? इस सूनी कलाई में जो राखी बांधे वो बहन सुंदर नहीं तो कैसी है? जिस पिता ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो वो पिता सुंदर नहीं तो कैसा है? कुब्जा ने गलत क्या बोला? आज के जमाने में अगर हमसे कोई गलत उल्टा सीधा कह दे तो लाठीबाजी हो जाती है, लेकिन प्यारे बुजुर्गों की गालियों को भी आशीर्वाद समझ के सहन कर लो, कभी घर में झगड़ा नहीं होगा। बुजुर्ग कहते तो कभी गलत नहीं कहते, हमारी सलाह के लिए, हमें हमारी अच्छाई के लिए कहते, और हम जरा जरा सी बातों पर लड़ाई झगड़ा घर में करने लगते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा तो कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई। कुब्जा ने कहा कि मैं कंस के तिलक करने जा रही हूँ, तो कहा कि मेरे भी तिलक कर दो। तो कुब्जा भगवान के तिलक करती, लेकिन उनके मस्तक तक नहीं पहुंची। तो भगवान ने एक पाँव कुब्जा के पैर पर रखा, एक हाथ ठोड़ी पर लगाया और झटका दिया। कुब्जा सीधी खड़ी हो जाती, सुंदर बन जाती। बोली गोविंद भगवान की। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े। कुबलिया पेड़ हाथी कंस ने खड़ा कर रखा था। भगवान ने उसकी सूंड पकड़ी, चारों दिशाओं में घुमाया, आकाश में छोड़ दिया। मुष्टिक और चाणूर का वध किया। अंत में प्रभु कंस के पास में पहुंचे और कंस से जाकर के कहा, मामा तूने बहुत पाप कर लिया, अब हम तुझे पाप नहीं करने देंगे। याद करो मामा, तुमने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ के जमीन पर डाला था, मेरे भाइयों का वध तुमने किया, 6 भाई मेरे मार दिए, आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। तो उसी समय कंस सोच रहा है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी,
यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी।
भगवान श्री कृष्ण कंस के पास में पहुंचे। जाकर के कंस के केसों को पकड़ करके जमीन पर डाल लिया। कहा मामा तूने बहुत अत्याचार कर लिया, लेकिन अब हम तुम्हें अत्याचार करने नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और आगे जाकर के कंस को जमीन पर डाल लिया। सीने पर बैठ करके सीने पर घूंसों से प्रहार किया। कंस के जब प्राण निकले तो उस समय कंस को भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन हुए। कंस ने दर्शन करके प्राणों को त्याग दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कंस का मरण हुआ और कंस का मरण होने के बाद अस्थि प्राप्ति रोने लगी। भगवान श्याम सुंदर अपनी मैया के पास में पहुंचे। अपनी मैया को जेलों से छुड़ाया, अपने नाना नानी को जेलों से छुड़ाया। महाराज उग्रसेन का राज जब से किया और उसके बाद भगवान श्याम सुंदर से मैया देवकी ने कहा कि लाला एक बात बताओ। भगवान ने जब माता देवकी को जेलों से छुड़ाया उस समय भगवान 14 वर्ष के थे, मात्र 14 वर्ष के। तो उस समय माता देवकी ने एक सवाल पूछा कि श्याम यदि तुम चाहते तो हमें बहुत पहले